नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो क्लास है वो है झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। ये टॉपिक को लेकर के आए हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाला यंत्र, जिसको हम बजाते हैं उस यंत्र को वाद्य यंत्र कहते हैं। तो झारखंड में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे वाद्य यंत्र है झारखंड में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, उससे जुड़े जो सवाल है, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है। इनमें से किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो याद रखेंगे, वो वायलिन जो है वो केंद्रा वाद्य यंत्र को कहा जाता है। केंद्रा जो है एक तंतु वाद्य यंत्र है, यानी कि कंपन के माध्यम से बजाने वाला। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? तंतु वाद्य का मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि तंतु वाद्य क्या है। तो जो वाद्य यंत्र झारखंड में प्रयोग होते हैं से मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। आपका एक हो गया तंतु वाद्य, ये यहाँ झारखंड में प्रयोग होते हैं। और हो गया यहाँ पर सुशिर वाद्य, और एक हो गया ताल वाद्य। ये तीनों प्रकार के वाद्य यंत्र का यहाँ पर झारखंड में प्रयोग है। तो तंतु वाद्य जो हो गया, ये कंपन के माध्यम से बजाया जाता है, कंपन करके बजाया जाता है। जैसे आप बजाते हैं, देखते होंगे बजाते हुए सारंगी कैसे कंपन करके बजाया जाता है। और ये हो गया आपका यहाँ पर सुशिर वाद्य, को फूंक करके बजाए जाने वाला यंत्र को हम लोग कहते हैं सुशिर वाद्य। और ताल वाद्य है एक, इसको ठोक करके बजाया जाता है। ठोक करके, जैसे आपका ढोल हो गया, मांदर हो गया, ये सब ठोक करके बजाया जाता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र का झारखंड में प्रयोग है। तो देखते हैं, पहले यहाँ सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? तो झारखंड के तंतु वाद्य में आ जाएगा भुआंग। इसका जो प्रयोग किया जाता है भुआंग का, वो कैसे बजाया जाता है? कंपन के माध्यम से बजाया जाता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है, यानी कि जो कंपन के माध्यम से नहीं बजाया जाता है? तो वो है मदन भेरी, चूंकि इसको फूंक करके बजाया जाता है, ये सुशिर वाद्य में। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? तो याद रखेंगे, एक तारा वाद्य यंत्र, उसका नाम ही है एक तारा, वो एक तार से ही बना होता है। तो एक तारा वाद्य यंत्र हो जाएगा जो एक तार से बना हुआ होता है। आगे सवाल है कि झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन है, ऑप्शन है, इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है। जी, इसका प्रयोग भक्ति संगीत में किया जाता है प्रायः। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ये भी ऑप्शन इसका सही है। धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। जी नहीं, ये ऑप्शन इसका जो है वो असत्य है। ध्वनि जो है इसका धनुष जैसा नहीं निकलता, धनुष के टंकार जैसा नहीं निकलता। आगे झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक जो वाद्य यंत्र है के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन है जो सत्य है? तो यहाँ पर यह संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, कथन सही है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, तो याद रखेंगे इसे बुअंग कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इससे एक प्रकार का स्वर निकलता है जिसे बुअंग कहते हैं, आवाज को बुअंग कहते हैं। बुअंग कोई वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन। आगे सवाल है कि बुअंग क्या है? तो बुअंग अभी हमने पीछे देखा कि एक ध्वनि निकलती है, जो उस ध्वनि को हम लोग बुअंग कहते हैं। तो एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी निकली ध्वनि को हम लोग बुअंग कहते हैं। एक लोक नाट्य तो नहीं है बुअंग, तो वार भी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बनम वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन जो दिया हुआ है निम्न में से वो सत्य है, यानी कि
कथन है इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ और संगीत के रूप में किया जाता है, गीत के साथ। ये सही ऑप्शन इसका है। आगे है इसके निर्माण हेतु नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है, ये भी सही है। और यह वायलिन की भांति होता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे सवाल है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है? इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, ये सही है। इसे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, ये भी सही। और इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। टोहिला का प्रयोग जो है वर्तमान समय में झारखंड में घट रहा है। उपरोक्त सभी कथन इसका भी क्या हो जाएगा? सत्य है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य का मतलब आपको समझा दिए हम। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं और तंतु वाद्य किसे कहते हैं और ताल वाद्य किसे कहते हैं, ये सब हम आपको समझा दिए हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? धमसा। धमसा जो है वो सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य नहीं का होने का मतलब क्या है कि इसको फूंक करके नहीं बजाता। धमसा जो है वो ताल वाद्य में आता है, इसे ठोक करके बजाया जाता है। देखिए यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य है, तो इसमें हो जाएगा शहनाई। झारखंड में मंगल वाद्य है, ये शादी वगैरह में आदिवासी लोग बजाते हैं इसको। और क्या चीज में बजाते हैं? हमारे झारखंड में आदिवासी भाई शादी में बजाते हैं। और क्या चीज में बजाते हैं? जैसे कोई भी प्रमुख त्योहार में भी इसको बजाते हैं, यानी कि ये मंगल वाद्य में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंगल वाद्य में शहनाई। सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो कथन दिया हुआ है उसमें से कौन सा कथन सिंगा के संबंध में जो है वो सत्य नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है ना। तो देखिए इसका निर्माण बैल या सिंह, देखिए सबसे पहले सिंगा जो है ना, इस सिंगा जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है बैल या सिंह, बैल के सिंह से या भैंस के सिंह से। मतलब उस सिंह में छोटा सा छेद कर दिया जाता है ऊपरी हिस्सा में उसका, और उसको फूंक करके उसको बजाया जाता है, यानी कि सुशीर वाद्य में ये आता है। फूंक करके बजाए जाने वाला वन यंत्र हम लोग जानते हैं कि सुशीर वाद्य में है। कहता सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका निर्माण बैल या भैंस के सिंह से किया जाता है, ये सत्य है। छऊ नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है, ये भी सही है। या झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य? जी नहीं, ये सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य नहीं है। कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। आगे सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? यानी कि प्राचीनतम वाद्य का मतलब क्या हो जाता है? प्राचीनतम वाद्य का मतलब होता है पुराना वाद्य। कौन सा वाद्य है जो झारखंड का पुराना वाद्य है? तो पुराना वाद्य में आता है मांदर, ये ताल वाद्य में आता है, इसको ठोक करके बजाया जाता है। आगे निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है? तो अभी मैंने बताया कि मांदर जो एक ताल वाद्य में आता है, प्रचलित ताल वाद्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा मांदर। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? यानी कि जो ताल वाद्य मतलब जो ठोक करके नहीं बजाया जाता है। तो यहाँ पर केंद्रा, तो मैंने आपको वहां बताया था, केंद्रा जो है वो तंतु वाद्य में आता है, कंपन के माध्यम से बजाया जाता है, तो ये ताल वाद्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रा। मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में, मांदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मांदर जो है इसका प्रयोग समानतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है, ये भी सही इसमें है। और इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। तो मांदर, तो आप देखते हैं कि मांदर जो है वो रस्सी के सारे कंधे से लटकाकर झारखंड में बजाया जाता है हम लोगों के यहाँ। और क्या है, इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि, और ये सी नंबर भी सही है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है।
आगे सवाल है, इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है? ताल वाद्य का प्रकार मतलब, तो ताल वाद्य आप समझ लीजिए कि ताल वाद्य जो ठोक करके बजाए जाते हैं, तो ताल वाद्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुबद्ध वाद्य और दूसरा होता है घन वाद्य। मतलब आप दोनों वाद्य का मतलब समझिए। ये वाद्य जो है अनुबद्ध वाद्य, ये बनाए जाते हैं लकड़ी के, दोनों साइड से खोल होते हैं, उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है और उसको ठोक करके बजाते हैं, तो उसको आप अनुबद्ध वाद्य कहते हैं। वो अनुबद्ध वाद्य में आता है। और जो घन वाद्य है इसमें आता है, जैसे ठोक करके तो बजाया जाता है, क्योंकि ताल वाद्य में ये भी है और ये भी है, तो दोनों ठोक करके बजाया जाता है, ये भी ठोक करके बजाया जाता है। लेकिन इसलिए जो है सो रहता है, जैसे आप कांसा से बने हुए रहता है, जैसे आपका करताल हो गया, झांझ हो गया, ये सारे जो है वो आपका घन वाद्य में। तो यहाँ पर कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है? तो दोनों हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों ताल वाद्य का प्रकार है। आगे सवाल है, ताल वाद्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो दिया हुआ है वो सत्य है? तो जिन ताल वाद्यों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है उसे अनुबद्ध वाद्य कहा जाता है। तो भी मैंने आपको यही चीज जिक्र करके बताया था। और आगे है, जिन ताल वाद्यों का निर्माण कांसा से किया जाता है उन्हें घन वाद्य कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा वाद्य अनुबद्ध वाद्य है? अनुबद्ध वाद्य का मतलब जो लकड़ी के बने होते हैं और उसके दोनों साइड में खोखला में क्या रहता है? चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है और उसे ठोक करके बजाते हैं। यानी कि कौन सा वाद्य जो है अनुबद्ध वाद्य में है? तो वैसे तो मांदर भी वैसे ही बनाया जाता है, ढोल भी वैसे ही रहता है, नगाड़ा भी वैसे ही। यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो अनुबद्ध वाद्य में आता है। आगे है, इनमें से कौन सा वाद्य अनुबद्ध वाद्य नहीं है? ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से अनुबद्ध वाद्य नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा करताल। मैंने आपको बताया कि करताल जो है वो अनुबद्ध वाद्य में नहीं, वो घन वाद्य में आता है, क्योंकि वो उसमें कांसा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वाद्य घन वाद्य है? तो कौन सा घन वाद्य है? यानी कि अभी मैंने यहाँ पर देखा कि करताल जो है वो घन वाद्य में है, तो मैंने आपको बताया झांझ भी वो है और घंटा भी जो वो भी कांसा से बनाया जाता है, कि उपरोक्त सभी जो है वो घन वाद्य में यहाँ पर आ जाएंगे। आगे सवाल है, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो दिया हुआ है वो सत्य है? तो इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता है। तो मांदर आप झारखंड में देखे होंगे, बिल्कुल सही। इसका बायां जो मुंह होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है, दायां मुंह जो होता है वो छोटा होता है। इसका आवाज अत्यंत गुंजायमान होता है, बिल्कुल इसका आवाज जो है वो गुंजायमान होता है। और क्या किया जाता है? गुंजायमान होने के लिए उसमें एक लेप भी लगाया जाता है उसका चमड़ा पर। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज गुंजायमान हो सके। ये भी सही है। तो यहाँ कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 नंबर हो जाएगा कि इसका उपरोक्त जो सारे कथन दिए हुए हैं वो सभी कथन क्या है? सत्य है। देखिए आगे सवाल है, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है। बिल्कुल, ढोल का जो खाल होता है वो बकरी या बकरा के खाल से उसको ढक करके और बनाया जाता है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। तो ढोल को तो हाथ से भी बजाया जाता है और लकड़ी से डंडा से ठोक करके बजाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नीचे है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। आगे, ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ढोल का जो निर्माण होता है वो लकड़ी से बनता है ढोल। तो लकड़ी कौन कौन से पेड़ के लकड़ी उसमें प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन दिया है आम का, तो आम भी प्रयोग होता है ढोल में। कटहल दिया हुआ है, तो कटहल का भी प्रयोग किया जाता है ढोल को बनाने में। और गम्हार, ये भी लकड़ी, तीनों लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी जानते हैं कि ढोल कौन कौन से लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन सत्य है। तीनों के लकड़ी से बनाए जाते हैं ढोल। आगे सवाल है, इनमें से किस ताल वाद्य को तुम्दक भी कहा जाता है? तो ताल वाद्य का मतलब, सबसे पहले जैसे जब बोले तो ताल वाद्य का मतलब आपका दिमाग में आ गया कि ताल वाद्य का मतलब जिसको ठोक करके बजाया जा सके। तो कौन सा ताल वाद्य का नाम तुम्दक भी है? याद रखें,
कि मांदर वो ताल वाद्य है जिसका नाम क्या कहते हैं, तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है। आगे ऑप्शन आपके सामने है कि नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, तो नगाड़ा का जो प्रयोग है वो केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, सदानों द्वारा नहीं। तो यही ऑप्शन तो असत्य है, यही ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो हो जाएगा ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये सदानों के द्वारा भी किया जाता है। आगे है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। संथाल परगना में नगाड़ा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है टमाक। किस नाम से जाना जाता है, तो टमाक के नाम से नगाड़ा को जाना जाता है। आगे आपके सामने सवाल है कि इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। कोई धमसा, एक ताल वाद्य है का प्रयोग किया जाता है। और आगे आपके सामने सवाल है कि धमसा इनमें से किस और एक नाम से जाना जाता है। तो धमसा को हम लोग और किस नाम से जानने जाते हैं, तो वो कुड्डू धातु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इससे जो जुड़े टोटल जो क्वेश्चन थे उसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो को फिर से क्या करें कि इसमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।